सुनने में आया था चौधरी साहब आपकी तो डायरेक्ट लड़ाई हो गई थी इमरान खान साहब से, प्रोटोकॉल का कोई इशू था, वो क्या मामला था? देखें, डायरेक्ट लड़ाई तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इशू ये है कि मैं एक दिन, सच्ची बात है, खान साहब आए हुए थे। हाँ। तो मेरी तकरीर थी और खान साहब ने वो कह के मेरी तकरीर हर दफ़ा ये करते थे। क्या? जब भी आते थे, गवर्नर हाउस में फंक्शन होता था। हाँ। मेरी तकरीर जो यहाँ की हेल्थ है मसलन, उन्होंने मेरी तकरीर रखी, कोई और फंक्शन है मेरी तकरीर रखी, तो आखिरी मिनट पे वो टिक कर देते थे कि मेरी तकरीर नहीं होनी। अच्छा, चॉइस सर्वर की तकरीर माइनस नहीं हो। अच्छा। तो मैं इस बात पे बड़ा सख्त नाराज था। ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब ने एक खाना किया हुआ था जिसमें पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। ठीक है। और मैं कभी सोचता हूं कि जो जाते मैंने वहां पर की इन फ्रंट ऑफ 30 पीपल, वो एक एक मेरी प्रेडिक्शन जो है वो सच हो रही है। क्या प्रेडिक्शन की थी आप? मैंने वहां पर एक तो ये गिला किया कि खान साहब उधर आते हैं, मैं गवर्नर हूं, तो वो जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो मैं चपरासी तो नहीं हूं। ठीक है। तो मैं इज्जतदार आदमी हूं, इज्जत करता हूं, मैं यहाँ ओहदे के लिए भी नहीं हूं। एक तो मुझे ये था। दूसरा फिर मैंने उनको ये भी बताया, उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, सच्ची बात। अच्छा। तो मैंने कहा देखें भाई, मैंने क्या गलती की है कि मैं गवर्नरी छोड़ के आया था और मैंने शाह महमूद साहब से गिला किया। मैंने कहा आप लोग और शफकत महमूद मुझे भेजा उधर के आप गवर्नर बने, और बाद में आपने 2.5 साल 3 साल मेरी बात नहीं पूछी कि मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। मैं बिल्कुल आइसोलेट हूँ, कोई मेरी यहाँ पर जो है वो कोई बात नहीं मानी जाती। मेरे आंखों के सामने सारा पंजाब जो है गलत काम हो रहा है। अभी आपने कहा तो नहीं था हसीयत है आलू छोले बेचन तो नहीं आए? जी, उर्दू में बात किया। तो मैंने कहा कि मैंने गलती की। ठीक। मैं चॉइस साहब ये बहुत अहम बात है। अच्छा, मैं पूरी बात सुनता हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चॉइस साहब अपनी माजी के हवाले से खान साहब के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी तफसीलात से आगाह करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये पूरा वाकया सुनते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजी की कुछ यादें ताज़ा कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। किस बात के ऊपर नोकझोंक हुई? जी चॉइस साहब। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार, मैं एज ए गवर्नर यूनिवर्सिटीज का चांसलर हूँ। ठीक। और मैं नमल यूनिवर्सिटी में गया, तो मुझे आज तक दुनिया में बता दें कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन हो और चांसलर जो है वो स्टेज पे ना बैठा हो। हाँ। चांसलर का जो स्टेटस है एज ए चांसलर वहाँ पर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है। ठीक है। तो मैं उस वक़्त अगर बासूल होता, और मैंने सोचा भी, सच्ची बात है, कि मैं अब रिज़ाइन करके यहाँ से चला जाऊँ। ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, जिस तमन्नाओं के साथ आए हैं यार, हमने अपनी अब ईगो को नहीं रखना, अपनी इन चीज़ों को नहीं रखना। हमने अटेम्प्ट करनी है, कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरीके से हम जिस नेक मकसद के लिए आए हैं उसमें कामयाब जो हैं हो जाए। फिर उसके बाद जो अहम बात मैं बताने वाला। जी जी प्लीज़। तो मैंने कहा भाई, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमने इंतकामी सियासत की है, और अब मेरा अपना आई विश के ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हम मेहमान हैं। क्या मतलब? मेहमान हैं मतलब जाने वाले हैं। आपको पता कब पता लगा ये मुझे 6 महीने पहले अंदाज़ा हो गया था कि हमारे इनके जाने से 6 महीने पहले हम अप्रैल में गए हैं। मेरा ख्याल ये सितंबर अक्टूबर की बात। अच्छा, आपको भी आइडिया हो गया? मुझे आइडिया था। किस तरह? पता था ना कि जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन, जिस तरफ से चीज़ें, अमेरिकी साजिश। अमेरिकी साजिश का पता लग गया। अमेरिकी साजिश क्या है? अब तो अमेरिका जो है उनसे वो कह रहे हैं कि हमारी यहाँ मदद करो, और ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में खैर मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई, जिस तरफ हालात जा रहे हैं, तो मेरे आई विश कि मैंने ना कहा होता, कई दफ़ा ज़बान से बात निकली पूरी हो जाती है। तो मैंने कहा भाई, अब हमारा सब ने जेलों में जाना है। हमने, आप शाह महमूद कुरैशी से पूछ लें, परवेज़ खटक था, फवाद चौधरी था, ये सारे लोग थे वहाँ। अच्छा। मैंने कहा भाई, जेलों की रिफॉर्म पे काम करो। अच्छा। ताकि वहाँ सहूलतें मुयसर हों। नहीं, अंदर की खबर थी आपकी या वैसे ही? कोई अंदर की खबर। आई कैन
व्हाट इज हैपनिंग, जो कुछ हो रहा है, मैंने हर चीज प्रेडिक्ट की हुई पहले। अच्छा, पता होता है इंसान यार, हम पॉलिटिक्स। लेकिन आपकी उस बात पे किसी ने यकीन किया? मेरा ख्याल है पता नहीं किया कि नहीं, लेकिन मैंने कहा भाई मैं तो अपने हिस्से दी जेल कटे हैं, हुणी ना दीवारी। अच्छा, अच्छा। तो मजाक में फिर बातें जो हैं वो शुरू हो गई। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि मुझे बहुत तकलीफ है ऑनेस्टली, मैं जो कुछ हो रहा है मुझे उससे तकलीफ है। एक तो है कि जो बच्चे बेचारे ब्रेन वाश होके जिस तरीके से उन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, जिससे हमारे मुल्क की कौम की बदनामी भी हुई, और ख़ासकर उनके बच्चों के वालिदैन से, उनके भाइयों से, उनके बहनों से। देखें, आपके बच्चे को जब जेल में जाता है तो जो मर्जी कर लें। चॉइस ऑफ तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? देखें जी, इस बारे में मेरी बहुत पोजीशन वाज़ेह है कि मैं किसी सूरत में भी किसी भी सियासी पार्टी जो है उसको बैन करने के हक में नहीं हूँ। इवन जब तहरीक इंसाफ ने TLP पे पाबंदी लगाने का फैसला किया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था, आप तो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल जी, इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि मैं पार्टियों पे पाबंदी जो है ना जी, मैं देख लें ब्रिटिश नेशनल पार्टी बरतानिया में सारी पार्टियां कहती थी, उस हमारी पार्टी के लोग कहते हैं इन पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन उन्होंने मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, उनकी जमानत जब्त हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें उनको कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन जो इनोसेंट हैं उनका तल्लक कहा है किसी भी सियासी पार्टी से हो, उनको विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कमिश्नर वहाँ पर बदला, फिर वहाँ पर आमिर रहमान साहब जिसको मैंने वाइस चेयरमैन, सिर्फ 2 ही पोस्टिंग थी जो मैंने महमूद रशीद से मिलके लगवाई थी। चॉइस साहब, आप ज्यादतियों की बात करें, खान साहब कह रहे हैं मेरे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, मेरे लोगों को एक एक करके अंदर किए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उसकी तरफ में आता हूँ, उसकी तरफ भी आता हूँ। तो वो उसका आमिर रहमान की फिर छुट्टी हो गई, असद मौज़म साहब की छुट्टी हो गई, और बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम थे उन दोनों पे। अच्छा। और अब असद मौज़म को दोबारा MPA का टिकट दिया गया है, तो अगर वो करप्शन की बुनियाद पे उतारा था तो फिर उसको अब टिकट कैसे दे दिया गया? तो ये फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी तकर्रियाँ, उनके तबादले, उनकी पोस्टिंग्स में जिस तरीके से पैसा चला जी, तो मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा तशवीश। और ये चला पैसा वाकई चला 100% चला। तो ये जो पंजाब के हवाले से कहा जाता है कि जी पैसा चलता था ट्रांसफर्स के लिए, अब तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग एक्सेप्ट कर गए हैं और चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं। ठीक, सबको मालूम था। अच्छा। पार्टी के पूरी लीडरशिप को मालूम था, पार्टी के वर्कर्स सब जो हैं उनको मालूम था। तो सर इनको कोई बताता नहीं था कल को ये केसेस जो हैं आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं अगर ये सामने आ गए? तो कोई इनको बताता नहीं था जाके कि आप गिरफ्तारियां हो सकती है, सब कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो अभी केसेस आ रहे हैं सबके, जो ऑफिसर्स पैसे पहुँचाते थे जहाँ पहुँचाते थे। तो ये मेरे लिए इसलिए परेशान कुन था कि मैं एक जमात को छेड़ के आया था, और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, कोई मेरा ये जो कहा जाता है कि शायद मैं नून के लिए सिंपैथेटिक था, तो अगर भाई मैं नून के साथ सिंपैथेटिक था तो जो जहांगीर तरीन 20 MPAs जो हैं वो लेके गया है नून की तरफ, असद खोकर 3 MPA लेके गया है, तो भाई मुझे भी नाम बता दो 2 या 1 का जो मेरी तरफ से वहाँ मैंने गिफ्ट किया हो उधर। अच्छा। तो ये सारा बदकिस्मती से हमारी जो लीडरशिप है उनमें एक बहुत जो मैं समझता हूँ वीकनेस है कि कानों के कच्चे हैं। अच्छा। और मर्दम शनास जिसको कहते हैं, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। अब मेरा ख्याल है उनको पता चल जाएगा, लर्न द हार्ड वे। तो मैं इसलिए परेशानी थी मेरी कि जिनको मैं छोड़ के आया हूँ उनकी गवर्नेंस जो थी शहबाज शरीफ की, मतलब वहाँ पर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स पैसे दे के नहीं लगता था। अच्छा। मेरिट पे डिस्ट्रिक्ट में DC और DPO तैनात होते थे। तो जब आप पैसे दे के लगेंगे तो जाहिर है कि फिर पैसे तो आपने कमाने हैं, कमाने भी। तो इसलिए जो रिश्वत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। और जिसकी वजह से परेशानी ये थी कि आप जब किसी एक पार्टी को दूसरे में जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि उससे बेहतर होगी। तो जब ये एक नेक्सस था, बुज़दार साहब थे, हमारी
फरागोगी थी और दूसरे लोग, तो ये परेशानियां थी। और एक बात मैं जो अहम कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहता हूँ, ये ज़रूर है कि मैं क्रिटिकल था, पार्टी को भी क्रिटिसाइज करता था, मीडिया के लोगों को भी मालूम है कि जिस तरीके से गवर्नेंस हो रही थी मैं खुश नहीं था, पार्टी की सीनियर लीडरशिप को भी मालूम है कि मैं खुश नहीं था। लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन थी या वो जो बातें मैं करता था वो पार्टी के इंटरेस्ट में करता था। अच्छा, पार्टी को सेफ गार्ड करने के लिए करता था, पार्टी के वर्कर्स को सेफ करने के लिए करता था। लेकिन